चार धाम यात्रा मित्रों, सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का बहुत अधिक महत्व है। इन सब में सबसे ज्यादा महत्व चार धाम यात्रा का माना जाता है। इन चार धामों के कपाट समय समय पर खुलते और बंद होते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह आदिकाल से ही सबसे पवित्र धाम है। भक्तों के अनुसार बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन का अलग ही महत्व है। एक कहावत प्रचलित है, जो आए बद्री वो न आए उधरी। अर्थात जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ के कपाट दीपावली के दूसरे दिन यानी भैया दूज को बंद कर दिए जाते हैं और अगले 6 महीने तक वहां दिया प्रचलन होता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि अप्रैल और मई के बीच घोषित होती है, जिसकी घोषणा नरेंद्र नगर राजमहल से वसंत पंचमी के दिन की जाती है। छोटी चार धाम यात्रा भी प्रचलित है। इसमें सबसे पहले भक्त गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करते हैं और वहां से जल भरते हैं। फिर केदारनाथ जाकर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ धाम जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। गंगोत्री में मां गंगा मूर्ति रूप में विराजमान है, हालांकि उनका उद्गम स्थल गौमुख है। यमुनोत्री में माता यमुना का तीर्थ है। केदारनाथ, जो समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर है, भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख धाम है। यह उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। दूसरा धाम है जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा राज्य में पुरी नामक स्थान पर समुद्र किनारे स्थित है। यह धाम वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। यहाँ आषाढ़ माह में रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है। यात्रा के लगभग 15 दिन पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तीसरा धाम है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान की थी, इसलिए इसे राम के ईश्वर से रामेश्वर कहा जाता है। उत्तर भारत में काशी जितनी महिमा रखती है, दक्षिण भारत में उतनी ही रामेश्वरम की मान्यता है। यहीं से श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण किया था। अंतिम धाम है द्वारका, जो गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। द्वारका को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद असली द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी, लेकिन वर्तमान में इसके 2 अवशेष हैं, बेत द्वारका और गोमती द्वारका। गोमती द्वारका में एक गोमती तालाब है, जिसके ऊपर नवघाट स्थित है। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। चार धाम यात्रा का क्रम। चार धाम की यात्रा एक विशेष क्रम में की जाती है। बद्रीनाथ, जहाँ गंगोत्री से जल भरकर तीर्थों के दर्शन किए जाते हैं। जगन्नाथपुरी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। रामेश्वरम, जहाँ भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। द्वारका, अंत में श्री कृष्ण के विश्राम स्थल पर दर्शन किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 4 रूप 4 धाम में दर्शाए जाते हैं। रामेश्वरम में स्नान, बद्रीनाथ में ध्यान, जगन्नाथपुरी में भोज, द्वारका में विश्राम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।